नहीं पूछा, ना हमसे सरकार ने पूछा, किस्तें हमने जेब से भरी, नहीं तो बैंक गाड़ी छीन रहा था। केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली, राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिली। तो हमने परिवार बचाने के अलावा अपना व्यापार बचाया बड़ी मुश्किल से, और 30% लोग तो वो भी नहीं बचा पाए। तो अब लोग आपस में इकट्ठे होकर ये बात कर रहे हैं कि आज हर बस को 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए सड़क पर उतारने के लिए। इंश्योरेंस खत्म है, परमिट खत्म है, टैक्स खत्म है। दिल्ली सरकार बिना उनकी सड़कों को इस्तेमाल किए हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है, हमसे टैक्स मांग रही है, हमसे उतनी 100% पेनल्टी मांग रही है, जबकि हमने एक दिन में उनकी कोई सड़क इस्तेमाल नहीं करी। तो हम उसका रोड टैक्स भी भरें, उस पर पेनल्टी भी भरें। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जो फिटनेस है वो ख़त्म होगी हर साल, इंश्योरेंस ख़त्म होगी, 1 लाख रुपये इंश्योरेंस को चाहिए, बच्चों को सेफ्टी के बिना हम चला नहीं सकते। तो हर बस को 2.5 से 3 लाख रुपये सड़क पर उतारने के लिए चाहिए। तो हम सरकार और स्कूलों से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें सॉफ्ट लोन दिए जाए बिना इंटरेस्ट के, ताकि हम सर्वाइवल हो सके, हम बसों को रोड पे उतार सकें। हम आपका लोन उतार देंगे, लोन उतारने में कभी मना नहीं है। और अगर ये पैसा नहीं दे पाते हैं तो अब बस वाला 2 साल बाद इस स्थिति में नहीं है कि अपना घर बेचे, बीवी के गहने गिरवी रखे, क्या काम करे, इन बसों को उतारते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि मिनिमम एश्योरेंस क्या है। 2-3 महीने बाद ये फिर कहते हैं नया वेरिएंट आ गया, बसें घर पे खड़ी कर लो। तो अब वो हालत नहीं रही, सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो सरकार का दरवाज़ा खटखटाया है कि पहले तो सरकार 2 साल जो खड़ी रही है इनको 0 पीरियड डिक्लेयर करके 2 साल इनकी अवधि बढ़ाए, इनकी लाइफ बढ़ाए, क्योंकि ये बसें 2 साल में स्टार्ट भी नहीं हुई एक दिन में। और सरकार ने अपनी बसों की अवधि बढ़ा ली डीटीसी की। हम प्राइवेट बस ऑपरेटरों के साथ ये नाजायज़ किया है, ये पार्शलिटी है। ये अपनी बस की अगर अवधि बढ़ाएं हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हम गरीबों की तरफ भी ध्यान दें, हमारी ये गुजारिश है। एक ये 2 साल जो हमने उनकी सड़कें इस्तेमाल नहीं करी, स्कूल नहीं खुले पूरी दिल्ली में, आप भी दिल्ली वासी, हम भी, एक दिन भी स्कूल नहीं खुला, तो हमने एक भी दिन सड़क पे गाड़ी नहीं उतारी। हमारी पीली बसें कोई और काम करती नहीं, ना कर ही नहीं सकती, तो वो उसका रोड टैक्स में हमें माफ़ी मिलनी चाहिए। हमने कागज़ भी जमा करा दिए, ये कागज़ पकड़ो अपने, हम बसें नहीं चला पा रहे, खड़ी हैं, उसके बावजूद हमसे पेनल्टी और हमसे टैक्स लिया जाए, ये नाइंसाफ़ी है। उसके अलावा हमने इंश्योरेंस की इनको दवाई पुकार करी है, परमिट फिटनेस में लीनियंसी मांगी है। इनसे हमने और सुझाव दिए हैं कि आपके पास डीटीसी के बेड़े में गाड़ियाँ कम हैं, तो आप हमारी गाड़ियों को पीक आवर्स में चला लो। हमारी खड़ी वेस्ट हो रही है, नेचुरल एसेट वेस्ट हो रहा है, आप इनको यूटिलाइज़ कर लो। आप स्कूल वालों को बिठा के स्कूल क्लब करा दो। एक स्कूल अगर 8 बजे लग रहा है तो दूसरा 9 बजे लगे, एक ही बस 2 स्कूल करेगी, बच्चों पे भी बोझ कम आएगा, स्कूल पे भी बोझ कम आएगा। ऐसे पहले होता है। अब एक बस एक स्कूल करेगी तो कितना पैसा वसूल कर लेगी, स्कूल पे भी बोझ बढ़ेगा, बच्चों पे भी बोझ बढ़ेगा। तो सरकार और राज्यपाल से हमने दुआई करी है, पुकार करी है कि इसकी मध्यस्थता करें और एक SOP जैसे बॉम्बे में और गुजरात में बना है, ऐसा एक SOP बनवाए। उसके अलावा हमारी छोटी छोटी मांगे और भी हैं। इन्होंने खड़ी बसों में चली नहीं और चालान बना के भेज दिए, और हमारे को ये कह दिया कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लाइसेंस वाला ड्राइवर ही चलाएगा, जब पूरे हिंदुस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और पूरे हिंदुस्तान में चलाने के लिए वैलिड है, तो दिल्ली को हिंदुस्तान से अलग थोड़ी ऐसा कानून, ऐसा तोलकी फरमान निकाला ही क्यों जा रहा है कि जिससे मोटर व्हीकल एक्ट की भी बेइज्जती हो रही है, पार्लियामेंट की भी इंसल्ट हो रही है। तो ऐसे कई काम हैं जिसको हमने सुझाव में भी दिया और इस प्रेस रिलीज में लिखे हैं कि ये जो 10-11 पॉइंट है सरकार इन पर गौर करे, तो हम सड़कों पर चलने को तैयार हैं सरकार का साथ देने को, जैसे हमने हमेशा कारगिल में दिया। इनको फौज के लिए बसें चाहिए वो हम देते हैं, पुलिस फोर्स ले जानी है इलेक्शन में वो हम देते हैं, और इवन हम करके देते हैं। अभी पर्यावरण सेवा चल रही है वो हम देते हैं। मतलब जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ी हमने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। और इन्होंने ऑटो टैक्सी को, क्योंकि उनका वोट बैंक है, माइंड में रख के उनके ड्राइवरों को 5,000 रुपये प्रति माह दिया। हमारे ड्राइवर बेचारे वहाँ भी भूखे मरे, ना तो स्कूल ने कुछ दिया ना सरकार ने कुछ दिया। तो हैवी का लाइसेंस लेना एक प्रकार का शराब सिद्ध हुआ हमारे ड्राइवर तो नौकरियां छोड़ के केलों की रेडी और मूंगफली की पटरी लगाने लगे। तो हम पहले इस दुर्दशा में हैं, उसके बावजूद 2.5-3 लाख रुपए एक बस पर लगा के सड़क पर उतारें तो आगे के बिजनेस की गारंटी नहीं है। ये नहीं पता कि कहते चौथा वेरिएंट आ गया जी फिर खड़ी कर लो 2 साल, तो उस हालात में तो फिर ऑपरेटर सुसाइड करेंगे। तो उससे बेहतर है हमने सरकार का दरवाज़ा खटखटाया है, LG साहब का दरवाज़ा खटखटाया है कि मध्यस्थता कीजिए, स्कूलों में और ऑपरेटरों में एक SOP, एक ढंग का एक फोर्स मेजर क्लॉज डालिए। वो हर जगह होता है इंडस्ट्री में कि भाई अगर आप हमारी बस नहीं भी यूज़ करेंगे मजबूरन, तो आप हमें फ्यूल के पैसे काट लोगे, टायर के काट लोगे, बाकी जो मिक्स मिनिमम अमाउंट है वो तो दोगे, हम अपनी किस्त तो भरें, नहीं तो बैंक गाड़ी छीन के ले जाएगा। स्कूलों के कहने पे लोगों ने 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए और बसें बनवाई और उसके बाद पल्ला झाड़ दिया। स्कूल और सरकार के सौतेले व्यवहार के खिलाफ आज ये उनके विरुद्ध आवाज़ उठी है। और दिल्ली कंडक्ट बस एसोसिएशन जो सबसे पुरानी एसोसिएशन है पैसेंजर सेगमेंट में,
और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सेगमेंट है वो इसकी अगुवाई कर रही है और हम सरकार से पुरजोर विरोध करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे।